हर कीमत पे आज हम लोग ये कसम खाए हैं कि बाबा साहब का कसम खाए हैं कि प्रतिमा हम लोग वहीं पे लगाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी हम लोग जान दे सकते हैं बाबा साहब के लिए। और इसलिए वो कह रहे हैं कि आज हमारे इस महापंचायत में हर प्रखंड हर पंचायत के मजबूत हमारा टीम लीडर आया हुआ है। और आने वाला समय में जो हमारा 26 जून को हम लोगों का महासभा पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि 26 जून को 15 से 20 हज़ार लोगों के साथ गोड्डा में महारैली और जनसभा करने जा रहे हैं बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित करने को लेकर। और हम लोग नारा दिए हैं बाबा साहब के प्रतिमा लगाने के लिए, करो या मरो, क्योंकि बाबा साहब ही हमारे लिए स्वाभिमान है, हमारे लिए जान है और इसके लिए हर जान कुर्बान है। और बाबा साहब के लिए हम लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और जो भी विरोधी समझ रहा है और जो भी राजनेता कि आप लोग जो है बाबा साहब के खिलाफ जो बैक डोर में आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, जो प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं देंगे, ऐसे लोगों का भी हम लोग जो है समाज के बीच में उसको नंगा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग लगातार निरंतर जारी है। और हम ऐसे राजनेताओं को हम ये कह देना चाहते हैं कि उसकी राजनीतिक करियर ख़त्म कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि बाबा साहब के साथ समाजी अपमान करना, उनके साथ खिलवाड़ करना और बाबा साहब की प्रतिमा पर रोक लगाना, ये भारत का संविधान के लिए, ये बहुजन समाज के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए, संविधान को मानने वाले लोगों के लिए ये कभी भी ये इनके खिलाफ का काम है। और ये समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग आज हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि बाबा साहब का प्रतिमा हर हाल में वहाँ पे लगेगा ही। लेकिन साथ ही आपने जो दुस्साहस किया, आपने जो निंदनीय षड्यंत्र किया है, ये किसी भी कीमत पर इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हो सकता है कि हम लोग अभी जवाब नहीं दें, लेकिन जो आने वाला समय में जो हमारा महारैली होने जा रही है उसमें अपनी बात को हमारे समाज के बीच में रखेंगे। और हम लोग हर इस मामले को लेकर गांव-गांव पंचायत तक अपने समाज को जागरूक करेंगे कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दुश्मन है। ये भी हम लोग को महापंचायत में बात कर रखा गया। कौन लगता है, कौन है इनके पीछे? अभी हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं, इस पर हमारे लोग भी किया जा रहा है। और आने वाला समय में हम लोग जो महारैली होने जा रहा है उसमें अपनी बात को रखेंगे। तो अभी महारैली क्या तारीख? 26 जून को हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस के दिन। आप लोग का प्लान? सबसे पहले हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम दलित, वंचित, शोषित, पीड़ितों को अपना हक और अधिकार हमको कोई उठा कर दिया नहीं है। हम बाबा साहब से सीखे हैं, उनके संघर्षों से सीखे हैं। हम अपना हक अधिकार किसी भी मुकाम पर जाके संघर्ष करके उसको वापस लेने का काम करेंगे। आज जो दुस्साहस किया गया है, बाबा साहब के प्रतिमा को स्थापित होने से रोका गया है, इसके लिए हमारा समाज एकत्रित है। ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जाना पड़े, क्यों ना राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, हम वहाँ जाएंगे। बाबा साहब के विचारों को ऐसे ही मरने नहीं देंगे, उनको जिंदा रखेंगे। क्योंकि बाबा साहब थे, उनका विचार है, उनका संविधान है, तब हम हैं, नहीं तो कल हम नहीं होंगे। इसलिए हमारे लिए ये जीने मरने का सवाल है। इसलिए बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रतिमा को, उनके पुस्तकों को, उनके विचारों को समाज तक ले जाएंगे। और इसमें जो भी अवरोध पैदा करेंगे उनके लिए हम सभी हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, उनको पराजित करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा जज्बा बताता है। जय भीम, जय भीम। और पूरे देश में आप देखेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के प्रतिमा को न लगने देना, लगी हुई प्रतिमा को तोड़ना, हर आए दिन खबरों में पूरे देश में कोने कोने में ये आते रहता है। एक्चुअली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब से इतना दिक्कत क्यों है? क्योंकि जो हज़ारों सालों से जो समाज पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, जो एक गैर बराबरी का जीवन भारतीय सामाजिक व्यवस्था ने जीने को मजबूर किया था, उस व्यवस्था को
भारत के संविधान के तहत, संवैधानिक कानूनों के तहत बाबा साहब ने सबको बराबरी का हक दिया, महिलाओं को बराबरी का हक दिया। तो ये वही लोग हैं जो लोग समाज में सबको बराबरी का हक नहीं देना चाहते हैं। उन्हीं का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब के साथ विरोध है। और उनका जो विरोध है, इस देश में आप देखेंगे कि जगह जगह पे दलितों के ऊपर अत्याचार और ख़ास करके बाबा साहब के प्रतिमाओं को तोड़ने का काम या नहीं लगने देने का काम। और गोड्डा में भी अगर चाहे वो ताकत जो भी हो, बाबा साहब के प्रतिमा को नहीं लगने देने की जो लोग साजिश कर रहे हैं, दरअसल उनकी मंशा ये है कि समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है, वो फ़र्क बने देने रहना चाहता है, वो यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है। हम लोग जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के साथ चलने वाले लोग हैं, जो बराबरी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी के आइकॉन के तौर पे बाबा साहब को देखते हैं। चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, इन सब के बराबरी का सपना देखने वाले बाबा साहब के प्रतिमा को लगाना गोड्डा के धरती के अंदर इस बराबरी के प्रतिमान को स्थापित करने के बराबर है। और इसीलिए हम लोग सड़क से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के तमाम ताकत के खिलाफ लड़ते हुए बाबा साहब के प्रतिमा को स्थापित करेंगे। पहले तो सारे गोड्डा वासियों को मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आप लोग देखे होंगे कि 13 तारीख को एक हम लोग को नोटिस मिला था। नोटिस में लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट जो है, यहाँ हाई कोर्ट से आदेश है कि प्रतिमा मतलब चौक में, चौराहे में, ये सब जगह में लगने के लिए मतलब बैन कुछ था, मतलब हाँ बैन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ के प्रशासन से कि जब 4 महीने से हम लोग जब काम कर रहे थे, उस समय आपको रोक देना चाहिए था। ठीक है, हम लोग जब इतना मेहनत करके जब हम लोग जब उसको पूरा क्या बोलते हैं प्रतिमा स्थल को जब पूरा तैयार कर दिए हैं और अचानक हम लोग को 13 तारीख को एक ये रोक लगाना, तो आप लोग ये पूरा गोड्डा वासी को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ राजनीति दबाव है। ठीक है, और हम लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। और जहाँ तक 50% हम लोग तक बात आया किसके तरफ से दबाव है नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग को 100% पता नहीं। अब अगला जो हम लोग का रैली होगा उसमें तो रंजीत भैया बता दिए कि हम लोग उनका नाम जाहिर करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग समाज में तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, हर पंचायत, हर गांव, हर प्रखंड में जाके तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, चाहते तो उस दिन भी लगा सकते थे, 14 अप्रैल के दिन ही लगा सकते थे, चाहते तो कोई रोक भी नहीं सकता था हम लोग को। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को फॉलो करते हैं और संविधान से ही चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब समाज को समझाएं। ठीक है, कि ठीक है, अगर रोक उस जगह पे प्रतिमा लगेगी, ठीक है, आप लोग हौसला रखिए और संवैधानिक तौर पे समझे, संवैधानिक तौर पे हम लोग चलेंगे और उस हिसाब से लगाया जाएगा। लेकिन अभी पहले हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं कि दबाव किसका है, फिर उसका नाम जाहिर करेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग का वो डेट रहेगा, उस दिन हम लोग मतलब समझ लीजिए 100% कोशिश रहेगा कि उस दिन प्रतिमा हम लोग स्थापित कर ही देंगे। ठीक है, या तो करो या तो मरो। बाबा साहब के लिए अगर वो हम लोग के लिए जीने का सहारा दिए हैं, एक समानता दिए हैं, समझे, तो उनके लिए तो मर भी सकते हैं हम लोग। और वैसे भी हम लोग चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके हम लोग उनको फॉलो करते हैं, वो हमारे गुरु जी भी हैं। ठीक है, और उनका लड़ाई रोड से लेकर सांसद तक थे, समझे, रोड से वो सांसद तक पहुँचे हैं। वैसे हम लोग अभी लड़ेंगे, या तो मरेंगे, समझे, या तो प्रतिमा को स्थापित करेंगे।